आज का हमारा टॉपिक है पाइप रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पाइप रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर जो हम लोग पढ़े हैं, सिलेंडर को दो भाग में बांटा गया है। जैसे एक सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अब इस दोनों को समझना पड़ेगा ये है क्या। जब ये दोनों क्लियर समझ में आ जाएगा तो पाइप रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो आसानी से बनते हैं। जैसे अब हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम हमसे पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अगर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जनरली सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब इसके अंदर का जो भी स्पेस है वो पूरा का पूरा सॉलिड है, और होलो सिलेंडर का मतलब जो अंदर वाला पार्ट है वो होलो है और किसी न किसी थिकनेस के साथ है। जैसे होलो सिलेंडर में जैसे पाइप आ गया, तो पाइप रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए ये पूरा का पूरा समझना पड़ेगा कि होलो सिलेंडर क्या है और सॉलिड सिलेंडर क्या है। सॉलिड सिलेंडर का पूरा अंदर का पार्ट पूरा का पूरा सॉलिड है। अब अगर जनरली सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और सी ए से पूछा जाता है तो बोलते हैं 2 पाई आर एच। और टी ए से जब पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि टी ए से जो है सी एस ए को मिला के प्लस ये जो अपर पार्ट का एरिया है, लोअर पार्ट का एरिया है, दोनों को ऐड करने से टी एस ए आ जाता है। तो टी एस ए इज सी एस ए प्लस अपर पार्ट का एरिया और लोअर पार्ट का एरिया, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में सर्कल लगा हुआ है, दैट इज सर्कल का एरिया, मतलब 2 सर्कल का एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इससे क्या बन जाता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और ये जनरली हम लोग सॉलिड सिलेंडर का बात करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही पाइप का बात आता है तो पाइप में वो होलो सिलेंडर का बात हम लोग करते हैं। अब इसको समझना है होलो सिलेंडर क्या होगा। अब होलो सिलेंडर में अंदर का पार्ट तो होल रहेगा, लेकिन वो किसी न किसी उसका कोई कुछ न कुछ थिकनेस रहेगा। तो थिकनेस कुछ भी मान लेते हैं। और जब हम होलो सिलेंडर का बात करते हैं तो सेंटर से अंदर तक के रेडियस को स्मॉल आर और सेंटर से आउटर तक के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम का बात किया जाए, हम लोग इसके वॉल्यूम से इसके सी एस एस और इसके डी एस एस से इसको रिलेट करेंगे, फिर ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो वॉल्यूम, अगर कभी भी हमको होलो सिलेंडर के वॉल्यूम पूछा जाए तो सिंपल सा बात है कि जो आउटर से वॉल्यूम आएगा और जो इनर से वॉल्यूम आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, that is 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। और इसको शॉर्ट में अगर लिखना हो तो शॉर्ट में हम लोग पाई पाई और एच कॉमन ले सकते हैं, तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका क्या बनेगा वॉल्यूम, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम का बात रहा। हमको समझना है इसका टी एस ए, और टी एस ए समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सी एस ए, इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर कभी होलो सिलेंडर का बात हो और कर्व सरफेस एरिया का बात हो तो हमको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि इसमें हमेशा 2 रेडियस का बात हो रहा है, इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस। इसमें हमेशा 2 रेडियस का बात हो रहा है। तो कभी भी सी एस ए का बात हो तो हम लोग जनरली सी एस ए क्या जानते हैं 2 पाई आर एच, यहाँ भी उसी से रिलेट करेंगे 2 पाई आर। अब आर का जैसे ही बात होगा हम लोग को ध्यान में आना चाहिए कि ये आर पाइप का आर के बारे में बात कर रहा है, और ये पाइप का आर जो होगा वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का बात करेगा हमेशा, इनटू एच। सी एस ए के फॉर्मूला में होता है पाई आर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर, और आर का जब भी बात होगा तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर में आर सिर्फ एक सिंगल आर नहीं होगा, वो आर प्लस आर को लेना पड़ेगा इनटू एच। और इसको अगर हम जनरली ऐसे लिखे तो ये बन जाएगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस
आर, ये हमारा हो गया CSA ऑफ अ होलो सिलेंडर। जैसे पाइप, अगर पाइप का कभी भी कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो हम लोग क्या जवाब देंगे, 2πh इंटू आर प्लस आर, हमेशा कैपिटल आर और स्मॉल आर का सम होगा। ये समझना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना पड़ेगा हमको किसी कीमत पर। इससे अगर इसको रिलेट करें तो सेम फॉर्मूला है, बस ध्यान में ये रहना चाहिए कि इसका भी CSA 2πRH होता है, इसका भी CSA 2πRH होता है, लेकिन R के जगह पर हमको R प्लस आर का यूज़ करना है। ये CSA का बात हुआ। अब अगर हम इसके TSA का बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो हमको पता है कि जो से होलो सिलेंडर है उसका अगर TSA बनता है तो TSA इज इक्वल टू होता है CSA प्लस जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का एरिया होता है उसको ऐड करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें अपर पार्ट को, तो अपर पार्ट कुछ इस तरह से बनाएगा, और अपर पार्ट में ये पार्ट तो होलो हो गया हमारा, तो इसका एरिया को इंक्लूड करेंगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको किसका एरिया चाहिए, इस थिकनेस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अब अगर हम थिकनेस वाले पार्ट का एरिया को निकालते हैं तो सिंपल हमको करना पड़ेगा, जो आउटर से सर्कल बन रहा है डेट इज πr², और इनर से जो सर्कल बन रहा है डेट इज πr²। जब उस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा थिकनेस वाले पार्ट का एरिया आएगा, दैट इज πr² माइनस πr²। इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो पाई इंटू r² माइनस r², ये हो गया अपर पार्ट का एरिया। अभी होलो सिलेंडर का बात कर रहे हैं, तो ये होलो सिलेंडर में जो अपर पार्ट का कंप्लीट एरिया, सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट का कंप्लीट एरिया वो आएगा पाई इंटू r² माइनस r², ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं TSA का। TSA का मतलब हो गया CSA प्लस अपर पार्ट का एरिया एंड लोअर पार्ट का एरिया, और अपर पार्ट में जो एरिया होगा वही लोअर पार्ट का एरिया होगा, और अपर पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई इंटू r² माइनस r², ये हो गया हमारा अपर पार्ट का एरिया। तो जो इसका कंप्लीट एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो कंप्लीट बन के आएगा वो आएगा CSA प्लस 2 इंटू अपर पार्ट का एरिया, और अपर और लोअर तो सेम है, तो 2 इंटू अपर पार्ट का एरिया इज पाई इंटू r² माइनस r², और CSA के जगह पर अगर हम CSA पुट करते हैं तो CSA इज 2πh इंटू r प्लस आर प्लस 2π r² माइनस r²। और कभी भी अगर हमको होलो सिलेंडर का बात हुआ और होलो सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया का बात करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया हमको याद रखना पड़ेगा 2πh, मतलब अगर ये लाइन याद रहा तो हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्या है, TSA इज इक्वल टू CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का एरिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का एरिया। अपर पार्ट का एरिया हमको याद रखना पड़ेगा पाई इंटू r² माइनस r², ये लोअर पार्ट का भी एरिया होता है, ठीक। अब TSA इज इक्वल टू CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, दैट इज 2 इंटू अपर पार्ट। अब CSA कैसे याद रखेंगे, CSA इज 2πRH, और R के जगह पर हमको क्या यूज़ करना है, R प्लस आर, तो 2πRH, R प्लस आर, ये CSA हो गया। और TSA कैसे याद रखेंगे, TSA इज CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, और अपर पार्ट लोअर पार्ट सेम होता है। अपर पार्ट का एरिया निकालने के लिए पाई r² होता है सर्कल का एरिया, तो पाई r², तो r यहाँ पर तो स्मॉल भी और कैपिटल भी है, तो ये हो जाएगा पाई r² माइनस r²। तो इसका जो TSA बन के आएगा वो आएगा CSA प्लस 2 इंटू πr², और r की जगह पर r² माइनस r²। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा 2πh इंटू r प्लस आर प्लस 2π इंटू r² माइनस r²। ये याद ही रखना पड़ेगा, तब जाके जितना भी पाइप का क्वेश्चन होगा इससे हम बना सकते हैं। और पाइप हमेशा होलो सिलेंडर पर वर्क करता है, ना कि सॉलिड सिलेंडर पर। सॉलिड सिलेंडर हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं जिसका वॉल्यूम πr²h, CSA 2πRH एंड TSA CSA प्लस 2πr², और CSA होता है पाई 2πRH प्लस हो जाएगा 2πr²। डेट इज यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है 2πr इंटू h प्लस आर, ये इसका सॉलिड सिलेंडर का TSA बनता है। और अगर हम होलो सिलेंडर का TSA देखें तो CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, दैट इज 2 इंटू अपर पार्ट, अपर पार्ट में πr², पाई इंटू r² माइनस r² इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो TSA इसका बनता है 2πr
प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और पाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। जैसे अब क्वेश्चन किया गया कि अ मेटेलिक पाइप इज 0.7 मीटर थिक, इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 5 डेसीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है होलो सिलेंडर का, क्योंकि पाइप के थिकनेस का बात कर लिया, जहाँ भी थिकनेस आएगा वो होलो सिलेंडर का बात करेगा। इस होलो सिलेंडर में 0.7 सेंटीमीटर थिक, वो थिकनेस कितना बात किया 0.7 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दैट इज स्मॉल आर इज 3.5। जब इसका थिकनेस 0.7 है और इसका स्मॉल आर 3.5 है, तो हम लोग आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आउटर रेडियस इज आर दैट इज 3.5 प्लस 0.7, थिकनेस 4.2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर स्मॉल आर, इनर रेडियस, कैपिटल आर, आउटर रेडियस पता है और साथ ही साथ हाइट भी पता है 5 डेसीमीटर। अब सब कुछ सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डेट इज ये 50 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया। ये इतना सारा चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी, ऐसे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बस याद रखना है। अगर याद नहीं है तो हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टी एस ए इज सी एस ए प्लस अपर पार्ट का एरिया, और अपर पार्ट का एरिया क्या होता है, 2 अपर पार्ट, मतलब एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, इट इज 2 इंटू, अब अपर पार्ट में सर्कल बन रहा है और इसका एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये हो गया अपर पार्ट का एरिया प्लस सी एस ए, और सी एस ए क्या होता है, जनरल सॉलिड सिलेंडर का सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर के जगह पर हमको हमेशा आर प्लस आर का यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस पर सारा वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर इस फॉर्मूले को और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, वो बनाने का अपना अपना अलग तरीका है। अब जैसे 2 इंटू 22/7 इंटू एच, हाइट इज 50 सेंटीमीटर एंड आर प्लस आर दैट इज 4.2 प्लस 3.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, ये हो गया। या अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 7.7, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं कितना आएगा 10, 7 से कितने टाइम्स 11 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू 22/7 एंड 4.2 का स्क्वायर दैट इज 442 का स्क्वायर, और 42 का जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 1764, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2, 17.64, और 3.5 का अगर स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 12.25। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से 0 कैंसिल आउट, ये बचेगा 5 2 या 10, 2 2 0 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 17.64 माइनस 12.25। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.39। अब यहाँ से इसको डेसिमल को हटाएंगे तो ये कितना आएगा 100, ये बन जाएगा 11 इंटू 22 2420 प्लस 2 इंटू 22 44 इंटू ये 7 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 से ये डिवाइड होगा, 7 7 जा 49
एंड देन 7 7 जा 49, 77/100। अब ये बन गया 2420 प्लस 44 इंटू 7, ये आ गया 3388 डेसी/100। और ये कंप्लीट बन के आएगा 2420 प्लस 33.80। और जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2453.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट टीएसए बन के आएगा इस क्वेश्चन का। कैसे बन जाएगा 2453.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, हमको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। और फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा वे है कि आप CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दैट इज टू रिम, इसको रिम बोल सकते हैं, टू रिम का एरिया। और रिम का एरिया याद रखना वो और भी आसान। रिम मतलब सर्कल, सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। और आर के जगह पे हमको जब भी रिम का एरिया निकालना पड़ेगा तो दोनों के रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर ये याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। और जब कभी भी हमको पाइप का बात आए तो पाइप का या तो वॉल्यूम पूछेगा, या तो CSA पूछेगा, या तो TSA पूछेगा, तो हम लोग इसी वे से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये कंप्लीट याद रहा तो पाइप का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि नहीं बनेगा, ये कंप्लीट याद रहना चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा तो वॉल्यूम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम दैट इज पाई एस इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। CSA होता है जनरल सॉलिड का 2πRH, लेकिन R के जगह पे यहाँ पे R प्लस R का यूज़ करेंगे तो CSA आ गया। और TSA इज CSA प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इज 2 इंटू अपर पार्ट का एरिया। यहाँ से कंप्लीट हमको होलो सिलेंडर मिलेगा। और होलो सिलेंडर के बाद अगर कभी भी पाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे, हमको फिगर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ तो यहाँ पर गिवन है, वैल्यू पुट करें और आराम से आंसर आ गया। ये सॉल्व करने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है।